दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक ओरिजिनल पूरा का पूरा सेट जो आप लोगों को मेरे दोस्तों कंप्लीटली देखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से हमारा अंतरा भाग का जो बुक का पूरा जो कंप्लीटली मैंने सॉल्यूशन करवाया वो आप लोगों ने देख लिया है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर एक बार अच्छी तरह से देख लें। वहां से अगर आप सही तरीके से देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का अंतराल भाग से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है सर। आइए सर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हम सभी को पता है कि सर पहला ही स्टेट में हमारा आता है क्या, पैसेज। और इस पैसेज को दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ले लेते हैं हल्के में। क्या, जैसे कि आप लेते हैं क्या हल्के में? हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, नहीं लेना दोस्त हल्के में। यहाँ पे क्लास 10th की तरह पैसेज नहीं है मेरे भाई। पैसेज आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद मेरे दोस्तों क्वेश्चन को देखना है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा फिर से एक बार पैसेज को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये पैसेज को जैसे मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत की ससावत धारा के निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला, रविंद्र भारतीय, कुरूप जैसे महाकाव्यों एवं मनीषी चिंतकों आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। यह सत्यगुणी भावधारा है। इन पंक्तियों की प्राण शक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं के अधीन होकर व्यय नहीं होती, अपितु ये सत्य धर्म स्थिर स्मृति में रहते हुए अत्यल्प साधनों से राष्ट्र की चेतना को पोषित करते हैं। इनके संकल्प और सृजन से लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना होती है और इन पर बाह्य जगत का शासन नहीं चल सकता है। किसी राजनीति या आर्थिक व्यवस्था को इनकी अनुरूपता स्वीकार करनी पड़ती है। सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं जब ससावत्ता का अनुपालन करती है तभी सार्थक हो पाती है। अब ये स्टेटमेंट है सर, पढ़ लिए दोस्तों। अब क्वेश्चन पे नजर दौड़ाना है। कैसे दौड़ाना है सुनिएगा। संस्कृत की ससावत धारा के निर्माण में कौन सहायक है? अभी हम लोगों ने सर डिस्कस किए थे क्या सर, महाकवि एवं मनीषी चिंतक, अभी डिस्कस किया ना भाई, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करता है सर? तभी आप लोगों ने डिस्कस किया सर सत्य धर्मी, डिस्कस किया ना दोस्तों। अगर आप लोगों को पढ़ने के बाद यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो फिर से एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग पैसेज को। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो बताएंगे सर ससावत। क्या मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या सर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है सर, बताइए व्यय का विलोम शब्द क्या है? ये आपका पैसे से संबंधित है? बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो व्यय का मतलब होता है क्या, खर्च। तो दोस्तों खर्च का उल्टा क्या होता है, आय। क्या होता है सर, आय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पे आते सर, छिप छिप आंसू बहाने वाले मोती, व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन का मतलब आंख। सेज पर सोया हुआ आंख का पानी और टूटना है उसका जयो। जागे कच्ची नींद जवानी, नीली उमर बनाने वाले, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मारा करता। ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके पेपर में 4 क्वेश्चन देंगे। कितना मेरे भाई? 4 क्वेश्चन देंगे। जैसे क्वेश्चन है सर कि कुछ सामानों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं, तो बताएंगे सर कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो जीवन नष्ट नहीं होता है ना। ये सर इसका राइट। जैसे आंसू की उपमा कवि ने किससे दी है? तो मोती से। किससे दिया मेरे भाई? मोती से दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दिया है? स्वयं से लड़ने की। खुद से लड़ो मेरे दोस्त, याद रखिएगा। क्या मैं भी यही कहता हूं आप लोगों को कि खुद से लड़ो। भाड़ में जाए दुनिया और जाए दोस्ती भागा, कुछ नहीं मेरे भाई। क्योंकि 25 साल के बाद आपको पता चलेगा कि मैं किस स्टेज में खड़ा हूं भाई। हाँ अभी हम लोग समझ कर लेते 18, 19, 20, 22 तक कर लेते। जब 22, 23 हमारा उम्र आती है ना दोस्तों, तब हमें समझ में आता है कि किस स्टेज में खड़ा होते हैं अगर हमारा कमाने का सोर्स नहीं है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, छिप छिप आंसू बहाने वाले, मोती व्यर्थ बहाने वाले में कौन सा अलंकार है? देखिए छिप छिप एक ही शब्द का 2 बार इस्तेमाल करेंगे। पानी पानी जल्दी जल्दी एक शब्द का 2 बार इस्तेमाल करें तो उसे हम लोग बोलते हैं पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर। क्या? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार का मतलब होता है कि अपने बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, आदान प्रदान करना, ठीक ना। तो सूचना देना है, शिक्षित करना है, रोजगार संबंधित जानकारी देना है,
यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जनसंचार माध्यमों का आधुनिक माध्यम अगर आपसे पूछा जाएगा या दोस्तों संचार माध्यमों का आधुनिक माध्यम पूछा जाएगा तो आपको बताना है इंटरनेट। क्या बताना है सर? इंटरनेट। लेकिन संचार का पुराना माध्यम पूछा जाएगा तो उस समय आपको बताना है क्या सर? पत्रचार यानी पत्रकार यानी मेरे दोस्तों पत्र। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं सर, पत्रकारिता के विषय में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो बताएंगे सर पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो बताएंगे सर हमारा जिज्ञासा। क्या सर? जिज्ञासा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या सर? मोहब्बत से बोलिए ना सर, क्या हो जाएगा? जिज्ञासा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कहता है कि विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी? अभी मैंने बताया भाई विचारों का आदान प्रदान का सबसे प्राचीन शैली आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको बताना है क्या? पत्रचार। लेकिन नया पूछा जाएगा तो आपको बताना है क्या? इंटरनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, और हाँ मैं एक बात बताना भूल गया हूं, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर कि मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे एप्लीकेशन पे यानी हमारा फाउंडेशन कोर्स में नया क्लास स्टार्ट हो रही है आप लोगों का 24 मई से। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ रहे और जुड़ कर मेरे दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और मेरे दोस्तों अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले चैप्टरों को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव दिए जाएंगे। तो लेट ना करें दोस्तों, जाएं, अभी ऑफर है 999 रुपया का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। जाएं जल्दी से ज्वाइन करें और आनंद लें हमारे साथ 24 तारीख से सुबह शाम दोनों टाइम पे। क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब होती है? तो सर बंगाल गजट का जो प्रकाशन होता है ना दोस्तों वो बताएंगे सर हमारा 1780 में हमारा बंगाल गजट का प्रकाशन होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? संचार के मुद्रण माध्यम में आपसे पूछा गया कि किसे शामिल किया जाता है? समाचार पत्र को, पत्रिकाएं, पंपलेट को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सर? डी हमारा राइट आंसर होगा। और जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे व्याकरण सेक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लेलिस्ट में जा करके एक बार देख लें। वहां पे मैंने एकदम कलेक्ट करके मेरे दोस्तों 50 क्वेश्चन दिया हूं, एकदम याद रखिएगा, निचोड़ करके लाया था। खाली एक बार जाकर देख लीजिएगा, 8 का 8 आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? आपसे पूछा गया जो हमारे संपादकीय होते हैं ना दोस्तों वो किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादकीय लिखा जाता है संपादक के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? संपादक के द्वारा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15 पे। बात करते हैं कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। क्या होता है दोस्तों? तो बताएंगे मनोरंजक होता है। क्या सर? मनोरंजक होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर। क्या? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? देखिए दोस्तों औपचारिक पत्र का मतलब होता है क्या? जो हम लोग ऑफिस वगैरह में लिखते हैं, है ना, जो हम लोग बिजनेस में लिखते हैं। तो संपादकीय के नाम, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है? सगे संबंधी को। जैसे हम अपने माँ बाप को लिखे, भाई बहन को लिखे, नाना नानी को लिखे, दोस्त अहबाब को लिखे, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन में आते हैं सर आपका 17, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? रिमाइंडर को हिंदी में दोस्तों हमारा अनुस्मारक कहते हैं। जैसे दोस्तों फीचर आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था फीचर, फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो बताएंगे सर फीचर को हम लोग हिंदी में एक ही शब्द से जानते हैं जिसका नाम है क्या? रूपक। क्या नाम है दोस्तों? याद रखिएगा रूपक। ये भी कई बार दोस्तों एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? अब देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। हमारा जो नोटिस है ना दोस्तों, जो हम लोग खास करके देखिएगा नोटिस जो लिखते हैं, नोटिस का आपसे पूछा गया हिंदी का रूपांतरण क्या है? सूचना देना। नोटिस का मतलब होता है क्या? सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर आपके सामने स्टेटमेंट से संबंधित। क्या दोस्तों? स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन, ध्यान देंगे। मुरली ताव गोपाली भावती सुनी री सखी यद्यपि नंदला लली नाना भांति नवचावती रखती एक पाई ढालो करी अति अधिकार अधिकार जनावती। अब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़िए, समझिए और पहला क्वेश्चन का उत्तर बताइए। क्या दोस्तों? पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियां कवि किसका है? तो हमारा सूरदास से। पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट कहां से लिया गया है या किसने लिखा है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है? तो बताएंगे सर ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है सर? तो बताएंगे सर ब्रज भाषा। ओके चलिए
क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं सर। 21 कहता है किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है। तो बताएंगे सर किसे एक पांव पे खड़ा करके रखा जाता है। तो दोस्तों बताएंगे सर वो होता है हमारा कौन, गोपी को। किसको मेरे भाई, गोपी को सजा यह मिलता है कि एक पैर में खड़ा होकर, जिससे हम लोग बचपन में, हमारे जमाने पे, आपके जमाने पे नहीं होता। अभी अगर इस तरह कर देंगे ना तो पेरेंट्स आ जाता है दोस्तों, क्या करते थे, होमवर्क नहीं बनाया तो कलम को घुसाया, दबा दिए। या तो दूसरी सजा ये है कि एक पैर पे खड़ा रहो, या तो उठा बैठी करो। उठा बैठी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि लड़की लोग भी पढ़ती है। अभी अगर उठा बैठी कर दें तो लड़की लोग जाके अभी चिढ़ाने लगेंगे गांव पे, इसलिए एक पैर पे खड़ा रहना ही सही है भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे, है ना, लेकिन बेइज्जती पसंद नहीं है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, वो भी लड़की के सामने, वैसा हो नहीं सकता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे कि नंदलाला को कौन नचाता है। तो नंदलाला को आपसे कह रहा है मेरे दोस्तों कि कौन नचाता है, तो मुरली नचाता है। कौन मेरे भाई, मुरली नचाता है। जैसे अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, झांसी झांसी झरी झरी झिनी, झिनी बूंद है परती, मारो में झरी झरी, कौन सा अलंकार है। एक ही शब्द को दो बार इस्तेमाल किया गया है। तो एक शब्द को अगर हम लोग दो बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे दोस्तों पानी पानी, है ना, खेतों खेत, या तो मेरे दोस्तों जल्दी जल्दी, एक शब्द का अगर हम लोग दो बार इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। क्या बोलते हैं सर, पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है। यानी प्रकृति का सुकुमार कवि जो है मेरे दोस्तों किसे कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को। किसको मेरे भाई, याद रखिएगा, सुमित्रानंद पंत को हम लोग क्या बोलते हैं, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि छायावादी कवि किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा छायावादी कवि किसे कहा जाता है। मैं देखता हूं कितने सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर दे पा रहे भाई, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं सर 26 पे, संध्या के बाद कविता का मूल्य स्वर क्या है। तो ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बादल को घिरते देखा है, आपसे पूछ रहा, हाँ भाई आप ही से पूछ रहा है भाई, कह रहे क्या बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है भाई, बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है। तो बताएंगे सर ये कवि था हमारा नागार्जुन। कौन है सर, नागार्जुन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन की अलगनी पर कई पेबंद लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी, दोनों बड़े लड़कों का वहां कहीं पता ना था, बाहर कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे कि मानो डेढ़ महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी हुई है, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना हो। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही तो पता चल ही गया होगा दोस्तों, ये हमारा लिया गया कहाँ, दोपहर के भोजन से। कहाँ से लिया गया है, दोपहर के भोजन से। ईदगाह कहानी का लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। गूंगे कहानी का लेखक कौन है दोस्तों, तो रंगे राघव। टॉर्च बेचने वाला का कौन है भाई, आप लोग बताइएगा, है ना। चलिए सर, तो दोपहर का भोजन इसका राइट आंसर होगा। क्या दोस्तों, दोपहर का भोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। याद रखिएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, आंगन की अलगनी पर कई पेबंद लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी, यह किसकी साड़ी की बात करती है, सिद्धेश्वरी। हाँ भाई याद रखिएगा, किसकी, सिद्धेश्वरी। आशा करियो ना रे भाई हमर बहन कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही, हम उम्मीद करियो ना रे दादा हमर दीदी कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही। चलिए दादा अगला क्वेश्चन तोहनी से करल गेलो रे हमर भाई हमर बहन, कहो तोहनी से कि प्रस्तुत पंक्तिया के लेखक क्या लागे। तोहनी से पूछल गेलो ना दादा कि दोपहर के जब भोजन है ना रे भाई अगर लेखक क्या लागे, तो बताबे दादा रे दोपहर के जब भोजन है ना अगर लेखक लागे के अमरकांत। क्या लागे दादा, अमरकांत। आशा करे रे बहन तोहनी हो हमर बतवा बुझल पा रही। टॉर्च बेचने वाला वादे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पर पहुंचा जहां पे दोस्त से कहा था, दोस्त हम लोग दोनों अलग हो जा रहे हैं पर एक दिन दोस्तों हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। कितने साल बाद, तो 5 साल बाद मुलाकात करते दोनों फ्रेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात है सर 33 पे कि गूंगे को किसने पाला था। गूंगे को बुआ फूफा ने मारा था, सॉरी पाला था। किसने कसकर जड़ा था, बताए ना भाई, किसने कसकर जड़ दिया था, चमेली ने। सच कह रहा ना, मारा था 2 झप बेचारा गिर गया था भाई, है ना। और इनका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है भाई, क्या पता है, मेहनत का खाता हूं रे चोरी नहीं करता हूं। क्या कहता है, मेहनत का खाता हूं रे चोरी नहीं करता हूं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, अगला क्वेश्चन पे आते, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना किया है। ज्योतिबा फुले ने दोस्तों कौन सी ऐसा संस्था है
जिसका स्थापना किया था ब्रह समाज का। किसका मेरे भाई? ब्रह समाज का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, उसकी माँ किस विधा की रचना है? उसकी माँ जो है वो हमारा किस विधा की रचना है? उसकी माँ जो रचना है ना दोस्तों, वो कहानी एक प्रकार का क्या है सर? एक प्रकार का हमारा कहानी है। क्या है सर? एक प्रकार का हमारा कहानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, भरतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? भरतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार कहता है कि उन्नति के लिए ये होना अनिवार्य है भाई। क्या? तो कहता है जनसंख्या नियंत्रण हो, परदेसी भाषा हो, मतलब अपना अपना भाषा हो। जैसे तमिलनाडु जाइएगा ना, वहां पे हिंदी भाषा चलता नहीं, तमिल भाषा चलेगा, नहीं बोल पा रहे आपको निकाल देगा काम से भाई, है ना। मत मता रहे हो। ऑप्शन नंबर हमारा डी, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, अंडे के छिलके, ये एक्चुअली ये आपके टॉपिक पे है नहीं, इसको छोड़ डालते भाई, ठीक है। अगला, हुसैन की कहानी अपनी जबाने में हुसैन को कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए उसके पापा बोले थे भाई? तो बताएंगे सर बड़ोदरा का बोर्डिंग स्कूल। कौन सा स्कूल मेरे भाई? बड़ोदरा के बोर्डिंग स्कूल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है सर, आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो बताएंगे पद्म भूषण से मेरे दोस्तों। याद रखिए क्या किया गया था? उसको दिया गया था क्या? पद्म भूषण। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका 24 मई से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा एग्जाम बहुत ही लेट में हुई है, तो हमारा एग्जाम मेरे दोस्तों लेट में हुई, तो हम लोग को सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए यहाँ पे आप लोग को सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस होगी, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जो हमारा आवारा मसीहा दोस्तों वो किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर जीवनी का है। क्या मेरे भाई? जीवनी का है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूं आप लोग का PYQ, तो बिल्कुल उसके लिए आप लोग क्या करें, तैयार रहें। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।